हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा गृह विज्ञान। समय है 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। आप लोगों का भी बिल्कुल इसी तरह का पेपर आने वाला है। निर्देश में है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इसके बाद नोट में है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंक अंकित हैं। ठीक है, यानी कि सभी प्रश्न आपको करने हैं। इसके बाद प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न है तथा खंड खा में अतिलघु उत्तरीय प्रश्न तथा दीर्घ उत्तरीय 3 प्रकार के प्रश्न हैं। उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रश्न के पहले दिए गए हैं। ठीक है, खंड का वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न के निर्देश में है प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इनकी 20 प्रश्न आपको बहुविकल्पीय मिलेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार OMR उत्तर पुस्तिका में भरिए। ठीक है, यानी कि 4 विकल्प आपको एक प्रश्न में 4 विकल्प मिलेंगे। कोई एक सही वाला देख करके अपनी OMR शीट में भरिए। ठीक है, और OMR शीट में ब्लैक पेन का ही यूज करना है। इसके बाद प्रश्न है बजट की मूलभूत आवश्यकता क्या है? भोजन, आवास, वस्त्र या फिर यह सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, ये सभी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है लंबाई मापने की इकाई है सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम या लीटर, मिलीलीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, इनकी लंबाई मापने की इकाई सेंटीमीटर या फिर मीटर में होती है। ठीक है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है पर्यावरण कहते हैं प्रदूषण को, वातावरण को या पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को, इस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को। ठीक है, पर्यावरण कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को कहते हैं। ठीक है, इनकी पर्यावरण पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रोग फैलते हैं, संक्रामक रोग फैलते हैं। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा कौन से संक्रामक रोग किसके द्वारा फैलते हैं? वायु द्वारा, जल द्वारा या संपर्क द्वारा या फिर यह सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी वाला सही है, यह सभी। ठीक है, यानी कि संक्रामक रोग वायु द्वारा भी फैलते हैं, जल द्वारा भी और संपर्क द्वारा भी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है विटामिन ए का उत्तम स्रोत है दाल, दूध, खट्टे फल या फिर फल और हरी सब्जियां। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, विटामिन ए का उत्तम स्रोत कौन कौन सा है? फल और हरी सब्जियां हैं। ठीक है, इसमें हमारा ए डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6 है बचत की आवश्यकता है मनोरंजन के लिए, बांग्ला खरीदने के लिए, भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए या यह सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, बचत की आवश्यकता है। ठीक है, मनोरंजन के लिए भी और बंगला खरीदने के लिए भी और भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए भी। ठीक है, यानी कि आने वाले अचानक खर्चों के लिए भी बचत की आवश्यकता जरूरी है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान बढ़ता है, घट जाता है या फिर नियमित रहता है या प्रभावित रहता है। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर को जल की जितनी आवश्यकता है उतना ग्रहण करने पर हमारा तापमान कितना रहता है? नियमित रहता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, नियमित रहता है। ठीक है, शरीर का तापमान कैसा रहता है? नियमित रहता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है अशुद्ध जल से रोग हो जाता है, क्षय रोग, चेचक, हैजा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन
सी वाला बिल्कुल सही है हैजा। ठीक है, अशुद्ध यानी कि खराब जल से रोग कौन होता है? हैजा रोग होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून, 20 जून, 25 जून या 28 जून? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, घर में सिलाई करने से बचत होती है, समय की, धन की या कपड़े की, या फिर समय और धन समय, धन, कपड़े सभी की? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, समय, धन, कपड़े की। ठीक है, यानी कि घर पर सिलाई करने से समय की भी बचत होती है और धन की भी और कपड़े की भी। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, ऊर्जा का प्रमुख साधन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर विटामिन या खनिज लवण? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए वाला सही है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऊर्जा का प्रमुख साधन कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, कृत्रिम विधि से सांस कब दिलाई जाती है? जल में डूबने पर, फांसी लगने पर या फिर दम घुटने पर, या तीनों अवस्थाओं में? कृत्रिम सांस यानी कि जब व्यक्ति की सांस नहीं चलती है तब जल में डूबने पर भी और फांसी लगने पर भी और दम घुटने पर भी। ठीक है, तीनों अवस्थाओं में कृत्रिम सांस दी जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है तेज ज्वर पर यानी कि तेज बुखार में, या फिर तीव्र वेदना में, या हड्डी टूटने पर, या फिर मोच आने पर? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, मोच आने पर। ठीक है, यानी कि बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है या फिर बर्फ की सिकाई कब की जाती है, इस तरह का भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो मोच आने पर की जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कूड़ा करकट को किन माध्यमों से निस्तारित किया जा सकता है, यानी कि खत्म किया जा सकता है? गाड़कर, जलाकर या खाद बनाकर, या फिर यह सभी? ठीक है, तो हमारे ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, यानी कि इन सभी के द्वारा कूड़ा करकट को निस्तारित किया जाता है, ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? बैंक की, निगम की, डाकखाने की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, डाकखाने की। राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? डाकखाने की योजना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, यदि 1 किलोग्राम सेब का दाम 80 रुपये है तो 5 किलोग्राम सेब का दाम क्या होगा? ठीक है, यानी कि अगर हमें की 5 से गुणा दे देते हैं तो हमारे लिए पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 से गुणा करेंगे, 0 की तो 0 और 5 8 40, तो हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम सेब का दाम 80 रुपये है तो 5 किलोग्राम सेब का दाम क्या होगा? 400 होगा। ठीक है, 5 किलोग्राम सेब का दाम क्या होगा? 400 होगा। अगर 1 किलोग्राम सेब का दाम 80 रुपये है तो 400 होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रह का अर्थ है कला, विज्ञान या फिर कला और विज्ञान, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सी वाला बिल्कुल सही है, कला और विज्ञान। ठीक है, यानी कि ग्रह का अर्थ है कला और विज्ञान दोनों है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य है शादी विवाह के लिए धन उपलब्ध कराना, या बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, या आर्थिक अधिक ब्याज देना, या फिर बीमा धारक के आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना? तो इस ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, बीमा धारक को आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद
अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल का प्रतिशत है 50 से 60% या फिर 70 से 75% या फिर 80 से 90% या फिर 100%। तो जल यानी कि मानव के शरीर में जल का प्रतिशत है 70 से 75%। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं नाड़ी की गति, श्वसन की दर या रुधिर का दाब या फिर शरीर का तापमान। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, शरीर का तापमान। ठीक है, यानी कि थर्मामीटर द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं, शरीर का तापमान ज्ञात करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हमारे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें है, निर्देश में प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। ठीक है, यानी कि 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे आपको और उनका उत्तर आपको लगभग 25 शब्दों में देना होगा। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का है। पहला प्रश्न है, कमरे के लिए पर्दे का चुनाव आप कैसे करेंगी। और दूसरा है, आय के साधन कौन कौन से हैं उनमें लिखना होगा आपको। और इसके बाद पर्यावरण की एक परिभाषा लिखनी होगी। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है, उपहार के किन अक्षरों पर दिए जाते हैं, यानी कि किन अवसरों पर दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अवसर होगा, उपहार से किन अवसरों पर दिए जाते हैं और हैजा किन क्षेत्रों में अधिक फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 4 संक्रामक रोग के नाम लिखिए। उसके बाद जल को शुद्ध करने के 2 आधुनिक उपकरणों के बारे में लिखिए। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, निर्देश प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, उनके उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। ठीक है, यानी कि 27 से 31 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे और उनका उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना होगा और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का मिलेगा। ठीक है, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, ग्रह गणित का ज्ञान होना गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक है। और दूसरा प्रश्न है, भोजन पकाने से पहले, पकाते समय और परोसते समय किस प्रकार की स्वच्छता रखनी चाहिए और क्यों। ठीक है, ये भी 4 नंबर का ही है। और हड्डी की टूट एवं मोच में अंतर स्पष्ट कीजिए। और मानव शरीर पर यानी कि मानव जीवन पर वायु प्रदूषण का प्रभाव लिखिए। और बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं, संक्षेप में लिखिए। ठीक है, इसके बाद दीर्घ प्रश्न है, निर्देश प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। ठीक है, यानी कि 32 से 34 तक आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। और उसके बाद यानी कि हर प्रश्न में आपको एक अथवा मिलेगा विकल्प के रूप में। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। ठीक है, अगर आपको एक प्रश्न के 2 यानी कि एक प्रश्न में अथवा में मिलेगा आपको और एक ही प्रश्न करना होगा। ठीक है, या फिर अथवा वाला कर दें या फिर उससे ऊपर वाला कर सकते हैं। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 100 शब्दों में लिखना है। पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं। पारिवारिक बजट बनाने के लिए मुख्य उद्देश्यों का भी उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अथवा में भोजन पकाने की मुख्य विधियों का वर्णन कीजिए। इसकी कौन सी विधि उत्तम है और क्यों। ठीक है, अगर आपको आगे वाला आता है तो वो कर दें, अगर वो नहीं आता है तो अथवा वाला कर सकते हैं, आपके पास एक विकल्प है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अस्थिभंजन के मुख्य लक्षण क्या हैं। अस्थिभंजन की सामान्य प्राथमिक चिकित्सा से आप किस प्रकार करेंगी। ठीक है,
इसके भी अथवा में भी एक है, स्पंज करने से क्या आशय है, स्पंज करने की विधि लिखिए, स्पंज करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भोजन विषाक्तता यानी कि किसे कहते हैं, यानी कि खराब भोजन किसे कहते हैं, इसका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और इसके अथवा में भी एक प्रश्न है, तपेदिक नामक रोग के फैलने के कारण और लक्षणों तथा उपचार एवं बचाव के उपाय का वर्णन कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसका सॉल्व पेपर हम अगले वीडियो में देखेंगे। वैसे तो हम इन सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली और वीडियो भी आपको मिलती रहें बिल्कुल टाइम पर। थैंक यू।